हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित सीईटी स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा 2024 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मैथ्स यानी कि गणित के जो टॉपिक सिलेबस में दे रखे हैं उन सभी टॉपिकों के अपन क्रम वाइज अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो पढ़ते हुए चलेंगे, ओनली मैथ्स के। ठीक है, इस क्लास में देखिए पहला नंबर का टॉपिक आता है अपना लाभ एवं हानि। लाभ एवं हानि, इस टॉपिक से संबंधित आज मैं आपको टॉप 25 प्रश्न है वो बताने वाला हूं। और ये सीईटी की मैराथन क्लास है। और सीईटी की तैयारी के लिए दोस्तों, अगर आपने आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। दोस्तों देखिए, ये जो टॉप 25 प्रश्न है ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है, इसलिए महत्वपूर्ण भी हो जाते हैं। और अगर आपने जो सीईटी स्नातक भर्ती परीक्षा की सब्जेक्ट वाइज ऑब्जेक्टिव क्लास नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको अलग अलग फोल्डर मिल जाएंगे सीईटी स्नातक के नाम से, तो आप वहां जाकर जो क्लासें हैं वो भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना इसमें पहला प्रश्न। देखिए, क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है तो हानि प्रतिशत बताओ। क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है तो हानि प्रतिशत। देखिए, क्रय मूल्य कितना है, यानी कि कोई वस्तु अपन ने 5 रुपए में खरीदी और उसको अपन 4 रुपए में बेच रहे हैं, तो हानि कितनी हो रही है दोस्तों? 1 रुपए की इसमें क्या हो रही है? हानि हो रही है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, तो यानी कि 1/5 इंटू 100। ठीक है, तो काट लीजिए कितनी बार कटा, तो दोस्तों ये 20 बार कटा, तो यहाँ पे 20% की क्या हो रही है? हानि हो रही है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, सेकंड नंबर का प्रश्न है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? अब दोस्तों देखिए, विक्रय मूल्य हमेशा ऊपर वाला होता है, तो विक्रय मूल्य कितना है? तो दोस्तों 8 है, वो क्या है? विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? तो दोस्तों 5। यानी कि कोई वस्तु अपन 5 रुपए में खरीद रहे हैं और उसको 8 रुपए में बेच रहे हैं, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? दोस्तों देखिए, इसमें अंतर कितने का आ रहा है? 3 का, तो दोस्तों 3 बटे क्रय मूल्य कितना है? 5 इंटू 100 प्रतिशत निकालना है, कट गया, ये 20 बार कट गया। 20 इंटू 3 कितने होते हैं? 60। तो यहाँ पर 60% क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 3 नंबर का प्रश्न है, किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचने से 45 रुपए प्राप्त होते हैं तो उसका क्रय मूल्य क्या है? बताइए, किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचने से 45 रुपए प्राप्त होते हैं तो उसका क्रय मूल्य क्या है? दोस्तों देखिए, सीधा सा मैं आपको बताऊं कि एक रामबाण विधि है जिसमें देखिए कोई भी चीज निकालनी है उसे हमेशा ऊपर लिखते हैं। तो यहाँ अपने को क्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, तो क्रय मूल्य निकालना है तो 100 बटे हानि कितने प्रतिशत की हो रही है? 10% की, यानी कि बचे अपने पास कितने? 90% इंटू 100। ठीक है, तो सॉरी इंटू 100 नहीं, इंटू क्या हो जाएगा इसमें? 45। काट लीजिए, ये 45 से कितनी बार गया? 2 बार गया, तो 100 से 2 100 में 2 का भाग दिए, कितने आ गए? 50। तो ये 50 रुपए है वो क्या आ गया? यहाँ पे क्रय मूल्य आ गया। क्या आ गया? क्रय मूल्य आ गया। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 4 नंबर का प्रश्न है, किसी रेडियो को 25% हानि पर बेचने से 510 रुपए प्राप्त होते हैं, तो बताओ 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपए में बेचेगा? अभी मैंने आपको बताया था, जो निकालना है वो ऊपर लिखा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर लाभ वाला विक्रय मूल्य है वो निकालना है अपने को। ठीक है, तो सीधा सा है, देखिए लाभ निकालना है तो लाभ कितना है? 25%, यानी कि और लाभ प्राप्त करना है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 125 बटे हानि हो रही है 25% की, तो वो अपने को क्या लिखना है? नीचे लिखना है। तो 100 में से 25 गए तो कितने बचे? 75 इंटू यहाँ पे रुपए कितने दे रखे हैं? 510, तो ये 510 रुपए। ठीक, काट लीजिए इसको दोस्तों। 25 से ये कितनी बार गया? 3 बार, और ये कितनी बार गया? 5 बार। तो 510 में दोस्तों 3 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? तो दोस्तों 170।
ठीक है। अब 170 इंटू 5 कर लीजिए, अपना सही उत्तर आ जाएगा। तो 17 पंजे 85 यानी कि 850 रुपए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि विक्रय मूल्य ये 850 रुपए आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 5 नंबर का प्रश्न है, किसी वस्तु को 10% हानि की अपेक्षा 20% लाभ पर बेचने से 2400 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, तो बताओ उसका क्रम मूल्य क्या है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। किसी वस्तु को 10% हानि की अपेक्षा 20% लाभ पर बेचने से 2410 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, तो बताओ उसका क्रम मूल्य क्या है। दोस्तों देखिए यहाँ पे सीधा सा है, क्रम मूल्य बराबर राशि का अंतर बटे ए प्लस बी इंटू 100। तो दोस्तों यहां पर देखिए राशि का अंतर यहां पर कितना आ रहा है, तो दोस्तों राशि का अंतर देखिए ये 10 और 20 यानी कि टोटल कितने प्रतिशत हो गए, ये 30% हो गए। और संख्या कितनी दे, राशि कितनी दे रखी है 2400, तो यहाँ पे 2400 बटे हानि और लाभ दे रखा है दोनों दोस्तों यहाँ पे, तो दोनों को जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 30 इंटू 100। ठीक है, बस क्रम मूल्य अपना निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पे काट लीजिए, जीरो से दोस्तों ये जीरो कट गया और 8 3 24 यानी कि 180 आ गया। तो दोस्तों अब यहां पर देखिए 180 इंटू दोस्तों यहां पर क्या करना है, 8 3 24 सॉरी 180 नहीं 80। ठीक है, यहाँ पर ये इसको काटा तो 240 में 3 का भाग दिया तो कितना आ गया 80। ठीक है, तो 80 इंटू 100 करोगे तो कितना आ जाएगा 8000। तो यहाँ पर अपना क्रम मूल्य कितना आ गया 8000। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 6 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए शबनम ने एक घड़ी 15% हानि पर बेची, यदि वह इसे 102 रुपए अधिक में बेचती तो उसे 10% लाभ प्राप्त होता, तो बताओ घड़ी का क्रम मूल्य क्या है। बताइए, शबनम ने एक घड़ी 15% हानि पर बेची, यदि वह इसे 102 रुपए अधिक में बेचती तो 10% का लाभ प्राप्त होता। दोस्तों अब यहां पर आप देख सकते हैं राशि का अंतर आपको यहां पर दे रखा है 102 रुपए। ठीक है, और यहां पर हानि और लाभ दे रखा है, यानी कि जब हानि और लाभ दे रखे हैं तो दोस्तों अपन बटे में क्या लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे। यानी कि क्रय मूल्य बराबर राशि का अंतर बटे लाभ प्लस हानि इंटू 100। राशि का अंतर कितना आ रहा है मित्रों, तो दोस्तों ये आ रहा है 102 बटे लाभ और हानि प्लस में लिखेंगे। यहाँ पे देखिए असमान दे रखे हैं तो दोस्तों प्लस में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पे लाभ लाभ दे रखा होता हानि हानि दे रखी होती वो अलग बात है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे लाभ और हानि है वो अलग अलग दे रखी है तो इसको प्लस में लिखेंगे। तो 15 और 10 कितने होते हैं दोस्तों 25 इंटू 100। बस इसको आपको क्या करना है, काटना है। इसको काटोगे तो देखिए ये कितनी बार कट गया, ये 4 बार कट गया। ठीक है, 102 इंटू 4 कितने होते हैं 408। तो यहाँ पे क्रम मूल्य है वो कितना आ गया 408। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 7 नंबर का प्रश्न है, देखिए 4 दर्जन अंडों की कीमत 10 रुपए है। 4 दर्जन अंडों की कीमत कितनी है 10 रुपए। इन 4 दर्जन अंडों में से 6 अंडे फूट गए, शेष अंडों को उसने 50 पैसे प्रत्येक के हिसाब से बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत बचाओ। बताइए लाभ प्रतिशत है वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। दोस्तों देखिए सीधा सा है, 4 दर्जन अंडे। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 12 चौके 48 यानी कि टोटल अंडे कितने हैं, तो दोस्तों 48 अंडे हैं, जिसमें से दोस्तों 6 अंडे फूट गए। तो यानी कि 48 में से 6 गए तो कितने बचे दोस्तों, ये बचे अपने पास में 42। ठीक है, अब दोस्तों 42 अंडों को वो 50 पैसे के हिसाब से क्या कर देता है, बेच देता है। तो 42 इंटू 50 करोगे, सॉरी 50 पैसे के हिसाब से। ठीक है, तो 42 के आधे कितने हो गए, यानी कि 21 रुपए। ठीक है,
21 रुपए के हिसाब से उसने क्या कर दिए, बेच दिए। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 4 दर्जन अंडों की कीमत है वो कितनी है, 10 रुपए, ठीक है। और उसने बेचे कितने में, तो दोस्तों उसने बेचे 21 रुपए में, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत है वो अपने को यहाँ पर बताना है। तो 21 में से 10 गए तो कितने बचे, तो दोस्तों बचे 11। तो 11 बटे क्रम मूल्य कितना है अपना 10, तो 10 इंटू 100 काट लीजिए। तो ये 100 में 10 का भाग देंगे तो कितना आएगा 10, और 10 इंटू 11 कर लीजिए तो कितना हो गया 110। तो यहाँ पे लाभ प्रतिशत कितना है 110 है। तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा मित्रों, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे 8 नंबर का प्रश्न है, 12 संतरे प्रति रुपए की दर से बेचने पर किसी को 20% हानि होती है, तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे संतरों को प्रति रुपए किस दर से बेचना चाहिए। अच्छा प्रश्न है दोस्तों। देखिए यहाँ पे सीधा सा है, 12 संतरे प्रति रुपए की दर से बेचने पर किसी को 20% की हानि होती है, तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे संतरों को प्रति व्यक्ति किस दर से बेचना चाहिए। दोस्तों अब यहाँ पर देखिए 20% की हानि, ठीक है, और 20% का लाभ, तो विक्रय मूल्य अपने को निकालना है, ठीक है। दोस्तों देखिए यहां अपने को लाभ निकालने वाला लाभ वाला विक्रय मूल्य चाहिए, ठीक है। तो यानी कि लाभ है वो कि देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था 120 विक्रय मूल्य में से ऊपर, ठीक है, बटे 80, ठीक है, इंटू दोस्तों 1/12, ठीक है। तो दोस्तों इसको आप काटोगे तो कितना आ जाएगा, तो यानी कि 1/8 आ जाएगा। तो एक तो ये विधि हो गई दोस्तों, 8 उत्तर आ जाएगा इसमें, ठीक है। और एक दोस्तों सीधा सा है, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पे देखिए 20% की हानि और 20% का लाभ, तो 100 में से 20 गए तो कितना हो गया 80, बटे लाभ प्राप्त करना है तो 120 इंटू, आप यहाँ पर देखिए इंटू कितने हैं 12 रुपए, 12 संतरे, तो काट लीजिए ये कितनी बार गया, तो ये दोस्तों 10 बार गया। 80 में 10 का भाग दे दीजिए, कितना आ गया 8। तो यहाँ पे दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, वो है 8 की दर से बेचना चाहिए। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 9 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, एक व्यापारी क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ पर एक वस्तु को 56 रुपए में बेचता है, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा, बताइए। दोस्तों एक व्यापारी क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ पर एक वस्तु को 56 रुपए में बेचता है, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है सीधा सा है दोस्तों, अपने को यहाँ पे देखिए क्रय मूल्य निकालना है तो आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन से आप करोगे तो दोस्तों देखिए मैं आपको बोलूं कि 40 का 40% कितना होता है, तो दोस्तों ऑप्शन जैसे कि मैंने पहला ही ऑप्शन ले लिया, तो 40 का 40% कितना होता है, तो दोस्तों 40 का 40% कितना होता है 16, और 40 में 16 जोड़ोगे तो कितना आ गया 56 आ गया। तो यहाँ पे 56 आ रहा है ऑप्शन में, ठीक है, प्रश्न में 56 आ रहा है। यानी कि सीधा सा अपने को ये बताना है कि संख्या वही होनी चाहिए और प्रतिशत भी वही होनी चाहिए, तो यहाँ पे 56 आना चाहिए, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। या ये प्रश्न है, ये ऑप्शन से करने के लायक प्रश्न है, ठीक है। तो आप ऑप्शन उठाइए, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे देखिए 50 ले लिया, ठीक है। अब 50 का 50% कितना होता है 25 होता है, तो 50 में 25 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 75 हो जाएगा, और 75 यहाँ पे प्रश्न में दे नहीं रखा, यहाँ पे 56 दे रखा है, तो उस हिसाब से ये करना होगा प्रश्न, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही। 10 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सुरेश ने एक घड़ी 20% की हानि पर रवि ने 20% लाभ पर किशन ने 20% की हानि पर अमर को बेच दी। यदि अमर ने उसके 768 रुपए दिए हैं, तो बताओ वह घड़ी सुरेश ने कितने रुपए में खरीदी।
वह घड़ी सुरेश ने कितने रुपए में खरीदी वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों देख सकते हैं आप यहाँ पे सीधा सा देखिए, सुरेश ने एक घड़ी 20% हानि पर रवि को बेची, यानी कि हानि पर बेची है। तो दोस्तों यहाँ पे x इंटू 80/100 इंटू आगे देखिए, रवि ने 20% लाभ पर किशन को बेची, तो रवि ने 20% लाभ पर किशन को बेची, यानी कि 120/100 इंटू अब आगे देखिए, किशन ने 20% की हानि पर अमर को बेच दी। ठीक है, तो यानी कि क्या होगा वापस, तो वापस हो जाएगा दोस्तों 80/100। ठीक है, अब इसको आप काट लीजिए। आप काटोगे तो दोस्तों देखिए, इस जीरो से इस जीरो को काट दिया, इसको इससे काट दिया, इसको इससे काट दिया। ठीक है, तो आप ऐसे इसको भी काट सकते हैं। ये 5 से 2 से 5 बार गया, ये 4 बार गया, ये 6 बार गया, तो ये 5 बार गया, ये 4 बार गया, तो ये 5 बार गया। तो दोस्तों इसको आप ऐसे काटोगे, ठीक है, और मल्टीप्लाई करोगे तो दोस्तों आपका सीधा सा उत्तर आ जाएगा इसमें 1000 रुपये में। ठीक है, बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे, लाभ या हानि प्रतिशत बराबर खरीदी माइनस बेची बटे बेची इंटू 100। तो दोस्तों खरीदी कितने में, दोस्तों 60 रुपए में, और बेची कितने में, 50 रुपए में, बटे बेची कितने में है दोस्तों, 50 रुपए में, इंटू 100। ठीक है, काट लीजिए। तो यहाँ पे ये 60 में से 50 गए तो कितना आ गया, 10। तो 10/50 इंटू 100, 10/50 इंटू 100। तो दोस्तों यहाँ पे 100 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 1000। और 1000 में दोस्तों आप 50 का भाग दीजिए, कितना जाएगा दोस्तों, 20। तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, इसमें दोस्तों 20% लाभ हो जाएगा। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 12 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए 80 पेंसिलों का विक्रय मूल्य 60 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। दोस्तों वही मैंने आपको बताया, अभी ऊपर वाला सेम टू सेम प्रश्न वैसा ही है। 80 पेंसिलों का विक्रय मूल्य 60 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत। तो दोस्तों खरीदी कितने में, देखिए 80 पेंसिलों का विक्रय मूल्य 60 पेंसिलों के विक्रय मूल्य 60 पेंसिलों के क्रय मूल्य के बराबर है। तो दोस्तों क्रय मूल्य कितना है, तो दोस्तों क्रय मूल्य है वो है 60 है, विक्रय मूल्य कितना है 80, बटे विक्रय मूल्य कितना है 80 इंटू 100। ठीक है, बस काट लीजिए आपस में, कुछ नहीं करना दोस्तों। इसको आप काटोगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा ये, तो ये देखिए इधर तो आ जाएगा -20 बटे 80 इंटू 100। तो दोस्तों सीधा सा इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, ये कितनी बार गया, ये 4 बार गया, तो यानी कि माइनस के 4। तो 100 में से 4 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 25, तो -25। ठीक है, यानी कि 25% इसमें क्या होगी, हानि होगी। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, एक बेईमान दुकानदार 1 किग्रा के स्थान पर 750 ग्राम ही तोलता है और वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, तो लाभ प्रतिशत बताओ। दोस्तों सीधा सा है, 1 किग्रा में कितने ग्राम होते हैं दोस्तों, 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, वही अभी जो मैंने बताया आपको, खरीदी वस्तु माइनस बेची वस्तु बटे बेची वस्तु इंटू 100। तो दोस्तों खरीदी कितने में है दोस्तों, देखिए अंतर कितने का आ रहा है, सीधा सा मैं आपको बताऊं, देखिए अंतर कितने का आ रहा है 250 का। ठीक है, तो 250 बटे 750 इंटू 100, बस कुछ नहीं करना इसमें। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए 750 ग्राम ही तोलता है, तो 25 से ये कितनी बार गया, 3 बार, तो 100 में 3 का भाग दे लीजिए, तो अपना राइट आंसर निकल कर आ जाएगा इसमें कितना, तो वो आ जाएगा दोस्तों 33 सही। 1/3% है वो इसमें क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा।
तो यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए ऑप्शन है वो गलत दे रखे हैं, तो आपको 33 सही 1/3% है वो करना है, वो लाभ होगा इसमें। ठीक है, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 14 नंबर का प्रश्न है, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, फिर भी वजन कम तोलकर 25% लाभ अर्जित करता है, तो बताओ उसने 1 किग्रा बाट के स्थान पर कितने किग्रा बाट का प्रयोग किया? देखिए 25% का वो क्या कर रहा है? लाभ कमा रहा है मित्रों। ठीक है, तो दोस्तों सीधा सा है, ऑप्शन उठा के देख लीजिए किसका 25% 1000 ग्राम हो रहा है। तो दोस्तों देखिए 750 यानी कि 250 ग्राम, अगर अपन ये लेते हैं 750 ग्राम वो तोलता है। ठीक है, तो 250 ग्राम बचा रहा है ना, तो 250 ग्राम इंटू 250 बटे इंटू 750 इंटू 100, तो कितना आ गया? ये आ गया 3। देखिए ये तो 33% आ रहा है, तो ये तो गलत हो जाएगा इसमें। अब यहाँ पर देखिए दूसरा ऑप्शन ले लीजिए, कितना? 800। ठीक है, तो कितना? 1000 में से 800 गए तो कितना बचा? 200। तो 200 बटे 800 इंटू 100 कर लीजिए, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये कट गया दोस्तों इसमें 4। ठीक है, 100 में 4 का भाग दोगे तो कितना आ गया? 25। तो यहाँ पर 25% का लाभ हो रहा है ना, तो यहाँ पे 800 ग्राम इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, एक बेईमान दुकानदार सामान खरीदते समय 10% की गड़बड़ करता है तथा सामान बेचते समय भी 10% की गड़बड़ करता है, तो बताओ उसे पूरे सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? बताइए। तो दोस्तों सीधा सा है, यहां पर आप देख सकते हैं 10% की गड़बड़ वो खरीदते समय भी करता है, यानी कि 10% तो उस टाइम भी बचाता है, और बेचते समय भी 10% बचाता है दोस्तों वो। तो सीधा सा इसमें हो जाएगा दोस्तों 110 इंटू 110 बटे 100, तो दोस्तों 11 इंटू 11 कितना हो जाएगा? 121, यानी कि 21% का दोस्तों तो वो लाभ कमा रहा है। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, करण ने 2 टीवी 960 रुपए में प्रत्येक की दर से बेची। करण ने 2 टीवी 960 रुपए में प्रत्येक की दर से बेची, तो एक पर 20% का लाभ और दूसरे पर 20% की हानि हुई, तो पूरे सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई? तो दोस्तों ये ऐसे प्रश्नों में क्या होता है कि देखिए विक्रय मूल्य 100, ठीक है, तो इस देखिए सीधा सा मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि देखिए ऐसे प्रश्नों में जब वस्तु समान मूल्य पर बेचकर एक पर लाभ और दूसरे पर हानि हो, तो पूरे सौदे में हमेशा हानि ही होगी। ठीक है, तो दोस्तों सीधा सा इसमें हो जाएगा 20 का 20% निकाल लीजिए। 20 का 20% निकालोगे तो कितना आ जाएगा? तो दोस्तों 20 का 20%, 20 का 20% निकालोगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा? 4%। तो 4% क्या होगी? हानि होगी। तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 17 नंबर का प्रश्न है, 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? दोस्तों विक्रय मूल्य कितना है? 100 रुपए है। ठीक है, और लाभ कितना है? तो दोस्तों 20 रुपए है। तो सीधा सा है, क्रम मूल्य कितना हो जाएगा? 100 में से 20 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 80। ये 80 क्या हो गया अपना? ये 80 अपना क्रम मूल्य हो गया। अब लाभ प्रतिशत निकालना है, तो दोस्तों 20 बटे 80, 20 बटे 80 इंटू 100 कर लीजिए। ठीक है, तो ये कट गया दोस्तों 4 बार, और ये 100 में 4 का भाग दोगे तो 25%। तो 25% क्या हो गया? इसका लाभ हो गया। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 18 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, कृष्णन ने एक कैमरा उसके आरंभिक मूल्य से 20% कम पर खरीदा, यानी कि कोई वस्तु है, कैमरा जैसे कि 100 रुपए है। ठीक है, जैसे कोई 100 रुपए का कैमरा है, ठीक है, उसको 20% कम पर खरीदा, यानी कि उसको खरीदा कितने में? 80 रुपए में। उसने जितने का खरीदा उसके 40% लाभ पर बेच दिया, यानी कि 80 रुपए का 40% कितना होता है? तो 800 के 32। ठीक है, तो यानी कि 32
रुपए और ज्यादा में बेच दिया, तो कृष्णन को कैमरे के आरंभिक मूल्य पर जो लाभ प्रतिशत प्राप्त हुआ है वो कितना है। तो दोस्तों 80 प्लस 32 आप करोगे तो कितना आ जाएगा, 112 रुपए। ठीक है, आरंभिक मूल्य कितना था, आरंभिक मूल्य 100 रुपए था। अब कितने में आरंभिक मूल्य से कितना लाभ हो रहा है, तो दोस्तों आरंभिक मूल्य से 12% का लाभ हो रहा है इसको। ठीक है, 112 रुपए में बेच रहा है और वैसे 32 रुपए का उसमें लाभ हो रहा है। ठीक है, और आरंभिक मूल्य में 12% का लाभ हो रहा है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 19 नंबर का प्रश्न, 4 रुपए में 3 की दर से नींबू खरीद कर 3 रुपए में 4 की दर से नींबू बेच दिए तो हानि प्रतिशत है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों सीधा सा मैं आपको बताऊं, देखिए यहां पर दोस्तों 4 रुपए में 3 की दर से नींबू खरीदे, ठीक है, और 3 रुपए में दोस्तों 4 की दर से नींबू बेच दिए, तो हानि प्रतिशत है वो अपने को बताना है। तो दोस्तों ये कितने मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16। तो यहाँ पे दोस्तों कितना आ गया, यहाँ पे क्रम मूल्य और विक्रम मूल्य आपको आ गया 9 और 16 आ गया इसमें। ठीक है, तो दोस्तों सीधा सा है, इन दोनों का अंतर कितने का होता है, इन दोनों का अंतर है वो दोस्तों 7 का है, यानी कि -7 का इसमें क्या है, अंतर है। ठीक है, -7 बटे दोस्तों हानि प्रतिशत बताना है, तो विक्रम मूल्य कितना है, तो दोस्तों वो है इसमें 16। तो यहाँ पर है -7 बटे 16 इंटू 100, बस कर लीजिए। तो दोस्तों आप काटोगे इसको तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 43 सही 3/4। 43 सही 3/4 है वो हानि प्रतिशत होगा, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एक फल विक्रेता 1 रुपए में 2 के हिसाब से नींबू खरीदता है। एक फल विक्रेता 1 रुपए में 2 के हिसाब से नींबू खरीदता है तथा 3 रुपए में 5 के हिसाब से उसे बेचता है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। सेम टू सेम ऊपर वाला ही जैसा क्वेश्चन है, 1 रुपए में 2 की दर से दोस्तों नींबू खरीदता है और 3 रुपए में 5 के हिसाब से नींबू बेचता है। तो देखिए मल्टीप्लाई कर लो क्रॉस, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा दोस्तों 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा 5, यानी कि दोस्तों अंतर कितने का है, दोनों का अंतर 1 का है। तो यहाँ पे 1/5 इंटू 100 कर लीजिए। ठीक है, 1/5 इंटू 100 कर लीजिए, कितना आ जाएगा, तो दोस्तों 20% का इसमें क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 100 संतरे 350 रुपए में खरीदे और 48 रुपए दर्जन की दर से बेच दिए, तो हानि प्रतिशत बताओ। 100 संतरे 350 रुपए में खरीदे और 48 रुपए दर्जन के हिसाब से दोस्तों बेच दिए, तो लाभ या हानि प्रतिशत है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो 100 संतरों का 48 रुपए दर्जन के हिसाब से विक्रय मूल्य है वो अपने को यहाँ पर ज्ञात करना है। तो दोस्तों 48 इंटू 100/12, 100/12, तो कितना हो जाएगा, 12 चुके 48, तो यानी कि 400, कितना आ गया अपना, इसमें 400 रुपये आ गया। अब दोस्तों देखिए 350 में खरीदे हैं तो 50 रुपए का क्या हो रहा है, इसमें लाभ हो रहा है। तो 50/350 इंटू 100 कर लीजिए, तो यहाँ पे 0 से 0 कट गया, ये 5 से 7 बार कटा, ये 2 बार कटा, तो दोस्तों 50 इंटू 2 कितना हो गया, 100। 100 में दोस्तों आप 7 का भाग दे दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। तो 100 में आप 7 का भाग दोगे तो दोस्तों उत्तर आ जाएगा 14 सही 2/7%, ये अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा, ये लाभ हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 22 नंबर का प्रश्न है, राम को एक घड़ी बेचने पर विक्रय मूल्य के 25% के बराबर हानि होती है, तो बताओ वास्तव में कितने प्रतिशत की हानि होती है। दोस्तों देखिए राम को एक घड़ी बेचने पर विक्रय मूल्य के 25% के बराबर हानि होती है,
तो बताओ उसको वास्तव में कितने प्रतिशत की हानि होती है। माना कि दोस्तों विक्रय मूल्य कितना है 100, ठीक है, हानि कितने की हो रही है दोस्तों 25 रुपए की दोस्तों इसमें क्या हो रही है हानि हो रही है, ठीक है। तो क्रय मूल्य कितना होगा, तो दोस्तों विक्रय मूल्य 100 रुपए है और हानि 25 रुपए की हो रही है, तो दोस्तों क्रय मूल्य कितना हो जाएगा अपना 125 रुपए हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों सीधा सा है, यहाँ पे अपने को हानि प्रतिशत है वो ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 25/125 इंटू 100 करना है, सीधा सा राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। 25 से कितनी बार कटा 5 बार, तो 100 में 5 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 20, तो यहाँ पे 20% वो क्या है हानि है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए 23 नंबर का प्रश्न है, प्रवीण ने कोई वस्तु 13% लाभ पर बेची, यदि वह इसे 98 रुपए कम में बेचता तो उसे 7% की हानि होती, तो बताओ उसका क्रय मूल्य क्या होगा। तो दोस्तों सीधा सा यहां पर दे रखा है, देखिए ज्यादा दिमाग लगाने की इसमें जरूरत है नहीं, ठीक है। यहां पर देखिए 13% लाभ पर बेची, यदि वह इसे 98 रुपए कम में बेचता तो 7% की हानि होती। तो दोस्तों 13 और 7 कितने हो गए, तो दोस्तों ये हो गए 20, ठीक है। तो यहाँ पे 98/20 इंटू 100 ये क्रय मूल्य निकल कर आ जाएगा आपका, ठीक है। ये 0 से 0, ये कटा कितनी 5 बार, ठीक है। तो 98 इंटू 5 कर लीजिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है 490। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 24 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए किसी वस्तु को 120 रुपए में बेचने से प्राप्त लाभ 90 रुपए में बेचने से प्राप्त लाभ का तिगुना है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। किसी वस्तु को 120 रुपए में बेचने से प्राप्त लाभ है वो 90 रुपए में बेचने से प्राप्त लाभ का तिगुना है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पे देखिए क्रय मूल्य बराबर है कम माइनस ज्यादा, कम माइनस ज्यादा, ठीक है, माइनस बटे दोस्तों यहाँ पे लाभ -1, ये करना है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो दे रखा है यहाँ पे किसी वस्तु को 120 रुपए में बेचने से लाभ 90 रुपए में बेचने से प्राप्त लाभ का तिगुना है, तो दोस्तों सीधा सा है यहाँ पे तिगुना है, तो 3 दोस्तों 3 ब्रैकेट कम कम कितना है 90 माइनस 120 बटे बटे दोस्तों 3 गुना -1, ठीक है, 3 गुना -1, तो दोस्तों सीधा सा है, नौतिया कितना हो जाएगा 27, नौतिया क्या हो जाएगा 27, ठीक है, यानी कि 270 -120 बटे 2, सीधा सा है। तो 270 में से 120 गए तो कितने बचे 150, और 150 में 2 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 75, तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए किसी वस्तु को 90 रुपए में बेचने पर उसे विक्रय मूल्य के 5वें भाग के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा वो अपने को बताना है। दोस्तों देखिए विक्रय मूल्य 90 है दे रखा है, ठीक है, तो लाभ प्रतिशत है, तो इसका 1/5 हिस्सा देखिए विक्रय मूल्य के 5वें भाग के बराबर लाभ होता है, तो यानी कि 90 का 1/5 कितना होता है, तो वो होता है 18, 18 पंजे 90, ठीक है। तो ये लाभ प्रतिशत हो गया, इसमें समझ में आ गया, 5वां हिस्सा, यानी कि 90 का 5वां हिस्सा लाभ है, तो 18 रुपए आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए क्रय मूल्य जब अपना 90 है और उसमें लाभ है वो दोस्तों 18 है, तो वस्तु कितने की हो गई 90 में से 18 गए तो कितने बचे 72, ठीक है, तो ये अपना क्रय मूल्य आ गया। अब दोस्तों सीधा सा है, जब अपनी वस्तु है वो 72 रुपए की है, उसके ऊपर अपन 18 रुपए का लाभ कमा रहे हैं, तो दोस्तों 18/72 इंटू 100, बस काट लीजिए, तो 18 दूनी 36, 36
इंटू 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 72, यानी कि इसमें 25% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये मैंने आज लाभ हानि से संबंधित क्वेश्चन है वो कंप्लीट करवा दिए हैं। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं। बिल्कुल सीईटी के सिलेबस के अनुसार ही है वो क्लासेस चलेगी, सिलेबस में जो जो टॉपिक दे रखे हैं। और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।